नमस्कार दोस्तों। तो अननोन गनमैन ने एक बार फिर से किसी टेररिस्ट संगठन के एक बहुत ही सीनियर मतलब लश्कर ए तैयबा के एक सीनियर कमांडर जिसका नाम यूसुफ शेख अफरीदी था या शेख यूसुफ अफरीदी था, उसको शूट कर दिया है। और इस बार पिछली बार आमिर हमजा को इसी तरीके से शूट किया गया था, जो कि को फाउंडर था लश्कर ए तैयबा का, हाफिज सईद का बड़ा करीबी था। उसी तरीके से ये व्यक्ति भी हाफिज सईद का बहुत क्लोज एसोसिएट था और इसका बहुत बड़ा रोल था लश्कर ए तैयबा को बिल्ड करने में। इसको शूट किया गया बिल्कुल इसके मतलब एरिया में जहाँ पर वो टहल रहा था, वहां पर इसको शूट किया गया एंड ही वाज ऑन द स्पॉट, ही वाज फाउंड डेड। आमिर हमजा हॉस्पिटल ले गया था, वो बच गया, लेकिन इसको सक्सेसफुली यहाँ पर मार दिया गया। ये पूरी इंसिडेंट खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। अब देखिए, पाकिस्तान की एक बहुत सेट पैटर्न रहा है कि जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, और ये ट्रेंड सा अब एकदम पैटर्न सा बन गया है, तो जब भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं ये लोग सारा इल्ज़ाम भारत की इंटेलिजेंस के ऊपर डाल देते हैं कि इनका काम है, इन्होंने अपने एजेंट से करवाया होगा, ये करवाया होगा। और धुरंधर मूवी के बाद तो और ज़्यादा ये लोग इस चीज़ को बोलने लगे हैं। खैर, फ़र्क उसका कुछ पड़ता नहीं, ना किसी और को फ़र्क पड़ रहा है, ना इनको फ़र्क पड़ रहा है। और अब तो खैर आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी को भी लगने लग गया है कि यार ये सब बर्डन हो गए हैं, लश्कर वाले और ये लश्कर और जैश वाले ये बर्डन हो चुके हैं हमारे ऊपर। करने का कुछ नहीं, बैठ के हमारी खाते रहते हैं, हमारी पेंशन हमारी सैलरी लेते रहते हैं और ये करते कुछ नहीं है। तो अब वो बर्डन की तरह इनको ट्रीट भी करने लगे हैं और इसीलिए वो एलिमिनेशंस आप देख रहे हो। अगर ये बिल्कुल शॉकिंग बात नहीं होगी कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो, क्योंकि ये काम पहले आईएसआई करवा चुका है। कई अपने ही सपोर्ट वाले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सीनियर कमांडर्स को आईएसआई ने कई बार एलिमिनेट कराया, बिकॉज दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट आईएसआई और बहुत सारे जनरल्स के बारे में उनको पता होता, तो ऐसा भी ये करवा देते हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, कहाँ पे घटना हुई है, क्या हुई है, टीटीपी का क्या रोल है इसके अंदर। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अभी तक का अपना इंडस्ट्री का सबसे लोएस्ट प्राइस में अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट आया उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 अनअकैडमी ने प्रोड्यूस की, उसमें ऑल इंडिया रैंक 20 वो भी इसी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे। और इस फाउंडेशन कोर्स की खासियत है कि इसमें आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ाती है, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। इस प्राइस में आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें आप मेरा कोड APYT10 इस्तेमाल करके इसको ज़रूर से अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड सा हो गया है। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, खास तौर से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, उनके जो सीनियर कमांडर्स हैं उनको टारगेट किया जाना शुरू हो गया है। और बहुत सारे पिछले 2-3 साल के अंदर आप जब निकालोगे एक फहरिस्त, तो लंबा फहरिस्त है उसकी, लगभग ऐसे 20 से 25 सीनियर कमांडर्स जिनका बहुत बड़ा रोल था उस पूरे संगठन को खड़ा करने में, उसकी रिक्रूटमेंट के अंदर, उसके प्रोपोगंडा को फैलाने के लिए पूरा उनका रोल था, वैसे सीनियर कमांडर्स को टारगेट किया गया। और ये पैटर्न जो है वो पाकिस्तान में चला आ रहा है। अब यहाँ पर इसी सेट पैटर्न के ऊपर शेख यूसुफ अफरीदी, जो कि लश्कर ए तैयबा का बिल्कुल आइडेंटिफाइड भयंकर मतलब व्यक्ति था, जिसने पूरी तरीके से लश्कर ए तैयबा को खड़ा किया था, ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें देखता था, उसको एक अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने आकर के गोली मार दी। ठीक वैसा ही पैटर्न जो हमने 1 साल पहले अबू कातल का देखा था, उसके बाद इसको कातल सिंधी कहते थे। हाँ, आमिर हमज़ा का भी मैंने कुछ ही दिन पहले मैंने ही कवर किया था, आमिर हमज़ा का देखा था। ठीक वैसा ही सेट पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर शेख यूसुफ अफरीदी को नोन मैन गनमैन कम्स एंड ही शूट्स हिम। और बिल्कुल एकदम सारी इंफॉर्मेशन इनको पता होती है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, कोई बहुत ज़्यादा राउंड्स फायर नहीं करते। राउंड सिर्फ इस व्यक्ति के ऊपर फायर करते हैं ताकि इंश्योर कर सकें मारा जा चुका है कि नहीं, कब आता है कब जाता है, सारी इंटेलिजेंस के पास इनके पास होती है। और ये एकदम से आते हैं और ऐसे एलिमिनेट करके चले जाते हैं, और एकदम किसी को कोई पता नहीं चलता, ना सीसीटीवी फुटेज में कुछ आ पाता है, ना कोई उस व्यक्ति को जानता है, ना कोई देख पाता है। इतनी क्विकली ये इंसिडेंट होते हैं और वो एकदम से फिर भीड़ में गायब हो जाता है कि किसी को पता भी नहीं लगता। अब इनमें से देखो, इसके पास तो खैर अपनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो चिंटू ही था, लेकिन आमिर हमजा के पास तो अपनी सिक्योरिटी थी, उसके पास तो पूरी उसके साथ जो है कमांडर्स चलते थे, उसकी सिक्योरिटी थी। उन सिक्योरिटी के बीच में आमिर हमजा को शूट करके चला गया। ठीक उसी तरीके से अननोन गनमैन ने इस बार शेख यूसुफ अफरीदी को अपना टारगेट बनाया और उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन अब इस पूरे मामले में चल रही है, लेकिन हाई प्रोफाइल किलिंग्स का ये दौर है, इसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। अब देखिए, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जो ठिकाने थे उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, तो भी ये आवाज़ उठी थी लश्कर से और जैश से कि पाकिस्तान की आर्मी का काम क्या है, ये कर क्या रहे हैं, ये हमें सेफगार्ड भी नहीं कर सकते, हम इनके लिए इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं और ये कुछ नहीं कर सकते।
तो ये आवाज़ तब भी उठी थी और पाकिस्तान की सरकार से बहुत सारे डिस्कंटेंट इन्होंने अपना जताया था, बाकायदे वीडियो बना करके। इनको कोई डर वर नहीं लगता अपनी सरकार से, क्योंकि सरकार यही चलाते हैं। तो इन्होंने बाकायदे वीडियो बना करके बोला था कि पाकिस्तान की सरकार जो है नकारी सरकार है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये हमें सेफ नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हैं, ये घुस करके भारत हमें मार करके चला गया और ये मुंह देखते रह गए। ठीक वैसा ही डिस्कंटेंट अब आप सीनियर लीडर्स में, मैक्सिमम सीनियर लीडर्स में, जो आतंकवादी संगठन के सीनियर लीडर्स हैं उनके अंदर देखोगे, वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। अब इनका काम क्या है, ये सिर्फ पाकिस्तान की सरकार ये सब कुछ उठा करके भारत के ऊपर डाल देगी, ऑब्वियसली, जो हमेशा होता है। लेकिन ये व्यक्ति शेख यूसुफ अफरीदी, ये है कौन? तो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति था, लंबे समय से, कई डिकेड से लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहा था, और ये खैबर पख्तूनवा रीजन में प्लेस था। अब खैबर पख्तूनवा रीजन की एक बड़ी खासियत है, आपको ये रीजन जो है, ये बहुत ही, मतलब इट्स वाइल्ड वेस्ट काइंड ऑफ रीजन। मतलब यहाँ पर हर कोई गोली चला सकता है, सबके घरों में हथियार होंगे, हथियार घरों में बन रहे होंगे, इस टाइप का ये रीजन है, और बहुत ही डेंजरस रीजन है, और इसको पूरी तरीके से टीटीपी कंट्रोल करता है। यहाँ पर किसी की कुछ नहीं चलती, यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की कुछ भी नहीं चलती, पाकिस्तान पुलिस तो दौड़ा के पीटे जाते हैं पुलिस वाले तो यहाँ पर सब कुछ चलता है टीटीपी का, और टीटीपी जो है वो पूरी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के कंट्रोल में रहती है। अब शॉकिंग बात ये नहीं होगी कि टीटीपी ने इसको टारगेट किया होगा, क्योंकि उनको पास सारी इंटेलिजेंस रहती है, कौन सा लश्कर का व्यक्ति कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, और कैसे सरकार की मदद कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे, देखिए क्या हुआ ना, कि पहले लश्कर ए तैयबा के जितने ये सब चिंटू पिंटू थे, ये पहले भारत के खिलाफ काम करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद भारत ने इतना सिक्योरिटी टाइट कर दिया कि अब इनको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है वहाँ से, अब ये वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर पाते। और अब तो उसके बाद आईएसआई ने इनको इनके इनके रीजन्स में यूज़ करना शुरू किया। जैसे आईएसआई जो है उनको टीटीपी के खिलाफ यूज़ कर रहा है कि भाई आप इंटेल लेके आओ कि कौन कहाँ पर है, कैसे काम करते हैं लोग। तो ये लोग जो है इन्फॉर्मेंट्स की तरह, मुखबिर की तरह काम करने लगे हैं अपने अपने एरिया में, और इसीलिए आप देख रहे होगे रिसेंटली टीटीपी हो गया, चाहे बीएलए हो गया, ये लोग इस टाइप के जो इन्फॉर्मेंट्स हैं इनको बहुत टारगेट करते हैं, और इनको आतंकवादी संगठन के इन्फॉर्मेंट्स को टारगेट करके ज़रूर मारते हैं। और उनमें से एक घटना ये वाली हो चुकी है। अब यहाँ पर हाफिज़ सईद का बहुत क्लोज एसोसिएट इसको बोला जाता था, क्लोज एसोसिएट था भी। ये ग्रास रूट लेवल पर जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके अंदर जितना रिक्रूटमेंट हो रहा है, जितना उसकी मार्केटिंग हो रही है, ट्रेनिंग करवाना, ये सारा काम जो है वो ये व्यक्ति करता था। और शेख यूसुफ अफरीदी एक जाना माना व्यक्ति था लश्कर ए तैयबा का। अब पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी है। देखा गया सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति आता है और वो आ करके शेख यूसुफ अफरीदी को लगातार कई सारे राउंड फायर करता है उसके ऊपर, बिल्कुल इंश्योर करता है जाने से पहले कि ये मर जाए, ये बचना नहीं चाहिए। आमिर हमजा बच गया, ये नहीं बचना चाहिए, एकदम इसको कई गोलियां मारता है, इंश्योर करता है कि मर गया, और उसके बाद फिर ये निकल जाता है। एकदम साफ पता चला कि बिल्कुल उसको सारी चीज़ें पता थी, कौन कहाँ पर है, ये कब निकलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता थी। बिल्कुल रैंडम नहीं लग रहा था, एकदम प्लान्ड लग रहा था। और इसीलिए ये दो चीज़ों के ऊपर इसमें ध्यान दे रहे हैं कि कोई कोलैटरल कैजुअलिटीज़ नहीं है, मतलब टारगेट यही व्यक्ति था। और क्योंकि ये इतना वेल प्लान्ड था तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि इसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि इंटरनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अब देखिए इंटरनल डिस्प्यूट्स जो है वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमन है, कई बार एरिया के कंट्रोल को लेकर के इंटरनल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। कहते हैं कि हक्कानी नेटवर्क में दोनों भाइयों में आपस में डिस्प्यूट हो गया था एक बार, और आपस में गोलियां एक दूसरे पर ये चलाते थे, और बड़े लोग को भी मारा इन्होंने, अपने लोगों को बड़ा मारा उस समय पर। मतलब ये यूएस से भी लड़ रहे थे लेकिन अपने लोग को भी बहुत ज़्यादा मारा उन लोगों ने। तो मतलब जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके अंदर इंटरनल डिस्प्यूट बहुत कॉमन सी बात है, चाहे वो जैश हो गया चाहे वो लश्कर हो गया। तो इंटरनल डिस्प्यूट एक रीज़न हो सकता है, और मैक्सिमम टाइम्स ये रीज़न रहता भी है। दूसरा रीज़न ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की खोज कर रहे हैं कि भाई ये टारगेटेड किलिंग है जो एजेंट्स के थ्रू कोई बाहर से करवा रहा है। ऑब्वियसली इनके कहने का मतलब भारत है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और जो सीसीटीवी जो सर्वेलेंस फुटेज है इनके पास, उसमें किसी के बारे में किसी की शक्ल नहीं आ रही है, पता भी नहीं लग रहा कि वो व्यक्ति है कौन, उसको पहचान भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। अब ये जो पूरा अटैक हुआ है ये एक पूरा सेट पैटर्न बन चुका है। मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से मौलाना आमिर हमजा जो कि लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर था, और हाफिज़ सईद का लश्कर ए तैयबा का को फाउंडर था, और हाफिज़ सईद का बहुत ही करीबी व्यक्ति था। बाद में राहें इन लोग की ज़रूर अलग हो जाती हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ये आमिर हमजा देखता था। और आज भी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना टेरर ऑर्गेनाइजेशन बना करके भारत को टारगेट करना शुरू किया है। आज भी ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, और आज भी ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इस तरीके से करता है, फाइनेंसेस करता है, ऐसे ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी फाइनेंस करता है। और बहुत बड़ी बड़ी टेरर एक्टिविटीज़ में मौलाना आमिर हमजा का नाम आया भी है।
तो इसको टारगेट किया गया था और आपको पता ही कि हॉस्पिटल ले गया लेकिन ये बच गया किसी तरीके से, ये बच गया और ये पूरा आउटरीच प्रोपोगंडा सब कुछ लश्कर तैयबा का देखता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। इसी तरीके से जैश ए मोहम्मद का एक व्यक्ति था जिसका नाम था ताहिर अनवर, जो कि मसूद अजहर का बहुत ही करीबी माना जाता था, एकदम मसूद अजहर का बिल्कुल क्लोज एसोसिएट माना जाता था। उसको भी इसी तरीके से टारगेट करके मार दिया गया था और ये लास्ट मंथ की घटना है। 1 साल पहले इसी तरीके से एक व्यक्ति था अबू कातल, जिसको कातल सिंधी कहा जाता था, बहुत ही खतरनाक आतंकवादी अगेन, जिसको पाकिस्तान के झेलम डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से शूट किया गया था। इसी तरीके का इंसिडेंट था जहां पर इसको शूट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन चली। अब एक हर केस में एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलती है इनकी और उनको पता नहीं लग पाता कि ये अननोन गनमैन कौन था, ये किसने किया, किसने करवाया, कैसे हुआ, किसके पीछे कौन था, कुछ नहीं पता चल पाता। आउट ऑफ द ब्लू कोई आता है, मारता है और निकल जाता है और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हैं। अब इस डेथ का कारण क्या हो सकता है? जो अथॉरिटीज़ ने बताया है 2 रीजंस हैं, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा रीज़न बाई किया जा रहा है वो हो सकता है कि इनके अंदर इंटरनल डिस्प्यूट्स हों, इन राइवल ग्रुप्स के अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स हों। और बहुत बड़ा एक रीज़न है कि टीटीपी से कुछ जो बिल्कुल जो क्लैशेस चल रहे हैं इस समय पर आईएसआई के, उसको लेकर के ये घटना करवाई गई हो, क्योंकि ये लोग टीटीपी की इंफॉर्मेशन इधर से उधर पुलिस को, आर्मी को, इसको सप्लाई करते रहते हैं। टीटीपी इनसे बहुत नाखुश रहता है, हो सकता है टीटीपी ने इनको टारगेट करके मरवाया हो। अब पाकिस्तान का काम वही है, अगेन इल्ज़ाम लगाना, तो वो इंटेलिजेंस ड्रिवन टारगेटिंग के ऊपर शक जता रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस के थ्रू भारत ने ही करवा दिया होगा ये काम, या अननोन गनमैन से वही काम करवाते हैं और एकदम फिर वो आदमी जो है वो गायब हो जाता है। अब धुरंधर मूवी देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा इनका एड्रेनलिन रश भी हाई हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा बोलने भी लगे इस चीज़ को कि हमारे यहाँ पर आपने देखा कि वो लियारी में कैसे खोज रहे थे कि कौन है यहाँ पर, कौन वो एजेंट है यहाँ पर। अरे भाई धुरंधर मूवी बन गया, वो एजेंट बैठा थोड़ी होगा वहाँ पर, वो निकल गया होगा। तो इस तरीके की फितूर हैं इनके कुछ कुछ, और ये बिल्कुल कंप्लीट मतलब कॉमेडी है, ये पूरा देश जो है वो कंप्लीट कॉमेडी है। और इस तरीके की घटना के बाद आप एक और कॉमेडी देखोगे, अभी आप जाके चेक करना कि वो फिर से वो प्रोब शुरू हो गया होगा खैबर पख्तूनख्वा में, निकल करके खोजने लगेंगे एजेंट कौन है, कौन मार रहा है सबको, हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने आतंकवादी संगठनों को बचाना पड़ेगा। तो वही वाली हाल है पाकिस्तान के। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।